दोस्तों, आज की कहानी है अपेक्षा। बेटे बहू के साथ रहने के मामले में नर्मदा जी और मंगल देव जी के सुने सुनाए अनुभव अच्छे नहीं थे। अपने दोस्तों व सगे संबंधियों के कई अनुभवों से वह अवगत थे कि बेटे बहू के पास जाकर जिंदगी कितनी बेगानी हो जाती है। लेकिन अब मजबूरी थी कि उन्हें बेटे बहू के पास जाना ही था, क्योंकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से लाचार हो गए थे। उम्र अधिक हो जाने से शरीर कमजोर हो गया था। मंगल देव जी के लिए अब बाहर के छोटे छोटे काम निपटाना भी भारी पड़ रहा था। गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी। नर्मदा जी वैसे तो घर का काम कर लेती थी, लेकिन अकेले ही पूरी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता था। छुट्टियां न मिलने की वजह से बेटा राजकुमार भी कम ही आ पाता था, इसलिए उन्हें अब मानसिक अकेलापन भी खलने लगा था। अकेले रहने में अपनी बीमारियों से भी परेशान रहते थे। यही सब सोचते विचारते, अपने अनुभवों से डरते डराते आखिर उन्होंने भी लड़के के साथ रहने का फैसला ले लिया था। उन्हें अपेक्षा थी कि उनका बेटा बहू उनका बहुत ख्याल रखेंगे। इस बारे में उन्होंने पहले बेटे को चिट्ठी लिखना ठीक समझा, ताकि बेटे और बहू के मूड का थोड़ा बहुत पहले से ही पता चल जाए। हफ्ते भर के लिए अंदर ही बेटे का फोन आ गया कि बाबूजी, आज ही आपकी चिट्ठी मिली है, आप मेरे पास आना चाह रहे हैं। यह सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चे और पुष्पा तो इतने खुश हैं कि अभी से आपके आने का इंतजार करने लगे हैं। आप बताइए कब आ रहे हैं, मैं लेने आऊं या फिर आप खुद ही आ जाएंगे। फोन पर बेटे की बातें सुनकर मंगल देव जी की आंखें भर आई। प्रत्युत्तर में बोले, हम खुद ही आ जाएंगे बेटे। परसों सुबह कैफियत ट्रेन सुबह 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है बाबूजी। बेटे ने फोन रख दिया। राजकुमार हमारे आने की बात सुनकर बहुत खुश है। मंगल देव जी बोले, अभी तो खुश है, पर पता नहीं हमेशा साथ रहने में कैसा उसका रुख रहेगा। नर्मदा जी अपनी शंका जाहिर करती हुई बोली, यह सब अच्छा होगा। नर्मदा जी मंगल देव जी को दिलासा देते हुए बोली। सुबह के 10 बजे जब मंगल देव जी और नर्मदा जी बेटे के घर पर पहुंचे तो बेटे बहू बच्चे उनके इंतजार में बैठे थे। दरवाजे पर ऑटो रुकने की आवाज सुनकर चारों घर से बाहर निकल पड़े। दादाजी दादाजी कहते हुए तीनों बच्चे पैर छूते हुए उनसे चिपक गए। बेटे बहू ने भी पैर छुए। सबने एक एक सामान उठा लिया, यहाँ तक कि बच्चों ने भी छोटा सामान उठाया और सब एक साथ अंदर गए। मन में शंका था कि थोड़े दिन रहने की बात अलग थी, पर हमेशा के लिए रहना न जाने कैसा हो। पुष्पा बहू चाय नाश्ता बनाकर ले आई। सभी बैठकर गपशप करने लगे। अम्मा बाबूजी, आप फ्रेश हो लीजिए। बहू पुष्पा बोली, इस कमरे में आपका सामान रख दिया है। आज से ये कमरा आपका है, यह हमारा कमरा, पर यह तो बच्चों का कमरा है। बच्चे छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन तुमने बच्चों का कमरा क्यों बदला बहू? उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी, फिर उस छोटे से कमरे में दोनों कैसे रहेंगे? कैसी बात कर रही हैं अम्मा जी? आप घर के सबसे बड़े, क्या सबसे छोटे कमरे में रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई और सामान वगैरह के लिए अलग कमरा चाहिए। रात में तो तीनों आपके साथ ही घुसकर सोने वाले हैं। बहू पुष्पा हंसते हुए बोली। नर्मदा जी को सुखद एहसास हुआ, बेटा तो अपना ही है। लेकिन बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जैसे दिल की शंकाओं का कठोर दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। सुबह बहुत देर से नींद खुली। मंगल देव जी उठकर बाथरूम हो लिया। अंदर खटर पटर की आवाज सुनकर पुष्पा ने चाय बना दी। उस दिन रविवार था, सत्संग भी जाना था। बच्चे व राजकुमार भी घर पर थे। चाय की ट्रे लेकर पुष्पा दरवाजे पर खटखटाकर बोली, अम्मा जी चाय।
आजा आजा बेटी, अंदर आजा। मंगलदेव जी बोले, नींद ठीक से नहीं आई। बाबूजी, दादाजी आपके कहते हैं कि वह आपसे बहुत डरते थे। आप जब ऑफिस से आते थे तो एकदम पढ़ने बैठ जाते थे। सच्ची? पोता बोला। पापा यह भी कहते थे कि बचपन में बहुत शैतान थे और दादाजी को बहुत तंग करते थे। हाँ ना दादी, पोती बोली थी। दादाजी को उठक बैठक कितनी बार करवाते थे। छोटी पोती बोली। बच्चों की बातें सुनकर मंगलदेव जी व नर्मदा जी हंसने लगे। सभी बच्चे बचपन में अपने मम्मी को तंग करते हैं और अपने पापा से डरते हैं। मंगलदेव जी बच्चों को प्यार करते हुए बोले, हाँ, मम्मी कहती हैं कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा की को प्यार करते हैं। और मम्मी पापा हमें पोती की बात सुनकर नर्मदा जी व मंगलदेव जी की नजरें पुष्पा के चेहरे पर उड़ गई। पुष्पा का खुशनुमा चेहरा दिल में उतर गया। दोनों ने मन में सोचा, एक अच्छी माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। दोपहर के खाने में पुष्पा ने छोले भटूरे बनाकर रख दी। बाबूजी, आप यह छोले भटूरे खाइए। यह बताते हैं कि आपको छोले भटूरे खाने में बहुत पसंद है। पुष्पा छोले भटूरे को प्लेट में रखती हुई बोली, और अम्मा जी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है ना? राजकुमार, याद है माँ, मैं सूजी का हलवा और छोटे छोले भटूरे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मेरे कारण आप अपनी पसंद का खाना कभी नहीं बनाती थी। अब आपके पसंद का खाना ही बनेगा और हम भी खाएंगे। बेटा बोला तो नर्मदा जी को अपने भावों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आंखें गीली हो गई। नहीं बेटा, खाना तो बच्चों के पसंद का ही बनता है। जो बच्चों को पसंद हो वही बनाया करो। रात को पोते पोतियों में बीच में कौन सोएगा, इसको लेकर लड़ाई हो गई। आखिर तीनों बीच में सो गए। थोड़ी देर बाद पुष्पा आ गई। चलो बच्चों, अपने कमरे में चलो। नहीं, हम यहीं सोएंगे, तीनों चिल्लाए। नहीं, दादा दादी को आराम चाहिए, तुम अपने कमरे में सो जा, रहने दो। या मेरी मंगलदेव जी बोले, 2-4 दिन यही सोने दो। जब जी भर जाएगा तो वह खुद अपने कमरे में सोने लगेंगे। दोनों बच्चे इस रात दादा दादी से चिपक कर सो गए। 3 दिन बीतने के बाद पुष्पा डर उसी समय उनकी छोटी बातों का ख्याल रखती। बेटा भी ऑफिस से आकर उनके पास जरूर बैठता। एक दिन नर्मदा जी शाम को कमरे में बाहर निकली तो पुष्पा कह रही थी, मैं नहीं आ सकती, अम्मा बाबूजी आए हैं। यदि मैं आ गई तो वे दोनों अकेले रह जाएंगे, उनको खराब लगेगा। कहकर उसने बात खत्म कर दी। कहाँ जाने की बात है कह रही थी बेटी। कुछ नहीं अम्मा जी, ऐसे ही मेरी सहेली बुला रही थी। बहुत दिनों से नहीं आई तो क्यों नहीं जा रही हो? हम अकेले कहाँ हैं, और फिर थोड़ी देर अकेले भी रहना पड़े तो क्या हो गया? देखो बेटी, तुम अगर नहीं जाओगी तो मुझे बुरा मान जाओगी। पुष्पा की बात सुनकर नर्मदा जी ने चाहा कि उसको गले लगाकर खूब प्यार करे। नर्मदा जी ने पुष्पा को जबरन भेज दिया। धीरे धीरे नर्मदा जी की कोशिश से पुष्पा भी अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में रहने लगी। उसने 1-2 किट्टी पार्टी भी डाली हुई थी तो नर्मदा ने उसे वहां भी जबरदस्ती भेजी। उसकी सहेलियां जब घर आती थी तो नर्मदा जी चाय बना देती, नाश्ते की प्लेट सजा देती। पुष्पा के मना करने पर प्यार से कहती, तुम हमारे लिए इतना करती हो, थोड़ा सा मैं भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। राजकुमार व पुष्पा को अब कई बातों की सुविधा हो रही थी। कहीं जाना होता तो दादा दादी के होने से बच्चों की तरफ से दोनों निश्चिंत हो जाते। महीना खत्म हुआ। मंगल देव जी की पेंशन मिली। उन्होंने अपना पैसा बहू को देने की पेशकश की तो राजकुमार व पुष्पा दोनों नाराज हो गए। बाबूजी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? पैसे देकर ही रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। आपने हमारे लिए जीवन भर इतना किया, पढ़ाया लिखाया और मुझे एक
इस लायक बनाया कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। राजकुमार बोला, लेकिन बेटा, मेरे पास ही पेंशन है, इसलिए दे रहा हूँ। नहीं बाबूजी, पेंशन देकर तो आप मेरा दिल दुखी कर रहे हैं। जब दादाजी आपके पास रहने आए थे तो उनके पास देने के लिए कुछ भी ना था, तो क्या आपने उनकी देखभाल नहीं की थी? जितना आपसे बन पड़ता है आपने किया, उनके लिए किया। और आपके पास पैसा है तो आप हमसे हमारा सेवा करने का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? मंगलदेव जी निरुत्तर हो गए। नर्मदा जी आश्चर्य से अपने उस लापरवाह बेटे को देख रही थी जो आज इतना समझदार हो गया है। राजकुमार ने जब पैसे लेने से साफ मना कर दिया तो मंगलदेव जी ने पोते और पोतियों के नाम से बैंक में खाता खोल दिया और जो भी पेंशन का पैसा मिलता उसमें डालते रहते। बेटे ने उनका मान रखा था और वह बेटे का मान रख रहे थे। एक दिन मंगलदेव जी सुबह उठे तो बदन टूट रहा था और कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। नर्मदा जी ने उनका उतरा चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ बुखार सा लग रहा है। बुखार है? नर्मदा जी ने घबराकर माथा छूती हुई बोली। राजकुमार को बुलाती हूँ। नहीं नर्मदा, उसे परेशान मत करो, शाम तक देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। नर्मदा चुप हो गई, लेकिन शाम होते होते बुखार बहुत तेज हो गया। दोपहर के बाद मंगलदेव जी लेटे तो उठ ही नहीं। शाम को ऑफिस से आकर राजकुमार बाबूजी के साथ चाय पीता था। मंगलदेव जी जब बाहर नहीं आए तो पुष्पा कमरे में चली गई। नर्मदा मंगलदेव जी का सिर दबा रही थी। बाबूजी को क्या हुआ? अम्मा जी, तेरे बाबूजी को बुखार है। बुखार है? कहती हुई पुष्पा ने बहू की सारी औपचारिकताएं त्याग कर मंगलदेव जी के माथे पर हाथ रख दिया। बाबूजी को तो बहुत तेज बुखार है। तभी बाबूजी आज सुबह से ही सुस्त लग रहे थे। आपने बताया ही नहीं। मैं राजकुमार को बुलाती हूँ। इतना कहकर पुष्पा बहू राजकुमार को बुला लाई। राजकुमार जल्दी ही आ गया और अम्मा बाबूजी को तकलीफ न बताने के लिए एक प्यार भरी डांट लगाई। फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने जांच करके दवाइयाँ लिख दी। मौसमी बुखार है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बोला, बेटा, बहू, पोता और पोती सब मंगलदेव जी को घेर कर बैठ गए। पुष्पा ने जब पढ़ाई के लिए डांट लगाई तब बच्चे पढ़ने गए। खाने में क्या बना दूं? पुष्पा ने पूछा। मंगलदेव जी बोले, जो तुम बना देती हो वही स्वादिष्ट लगता है। नहीं बाबूजी, बुखार में आपको जो खाने का मन है वही बनाऊंगी। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, थोड़ा सा सूप भी बना देना। पुष्पा, माँ जी को सूप बहुत पसंद है। राजकुमार बोला। मंगलदेव जी को अटपटा लग रहा था। राजकुमार उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। उनकी हिचकिचाहट देखकर राजकुमार बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप दोनों ने दादा दादी की कितनी सेवा की उतनी तो हम आपकी कभी कर भी नहीं पाएंगे। बाबूजी, मैं तब छोटा था। आज जो कुछ भी हम करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। बड़ों का तिरस्कार कर हम अपने बच्चों से प्यार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यह कोई एहसान नहीं है। अब आप आराम कीजिए। हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है। नर्मदा जी भरी आवाज में बोली। हाँ नर्मदा, वह बड़ा कैसे हो सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, बच्चों में संस्कार उपदेश देने से नहीं, घर के वातावरण से आते हैं। जिस घर में बड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है उस घर के बच्चे बड़ों का आदर देना सीखते हैं, और जिस घर में बड़ों का तिरस्कार होता है उस घर के बच्चे भी तो वही सीखेंगे। एक पल रुककर नर्मदा जी फिर बोली, हम दोनों ने अपने माता पिता की सेवा व उचित देखभाल की। हमारी गृहस्थी में उनका स्थान हमेशा महत्वपूर्ण रहा। वही हमारे बच्चों ने सीखा। लेकिन अधिकतर लोग अपने बच्चों से तो सेवा व आधार की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वह अपने जीवन में अपने बड़ों की मौजूदगी को भूल चुके होते हैं। नर्मदा के मन से
आज सारे संशय खत्म हो चुके थे। उनके सगे संबंधियों दोस्तों ने उन्हें अपने अनुभव बताकर उनके मन में बेटे बहू के प्रति वह नकारात्मक विचार पैदा की। अब वह अपने अनुभव बताकर दूसरों के मन में बेटे बहू के प्रति प्यार हुआ सकारात्मक विचार भरेंगे। मंगल देव जी ने संतोष से आंखें मोड़ लिया और नर्मदा जी कमरे की लाइट बंद कर बहू की सहायता करने के लिए रसोई में चली गई। आखिर इंसान जो अपनी जिंदगी में बोएगा वही तो काटेगा। कांटे बोकर फूलों की अपेक्षा व उम्मीद करना तो मूर्खता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।